अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है ईरान में। 9 पाकिस्तानी सरावान के इलाके में उनको मारा गया है वहाँ पे। और उसके बाद काफ़ी टेंशन जो है वो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात, जो कि ऑलरेडी आपको मालूम है पिछले 2 हफ़्ते पहले जो कोई मामलात हुए थे, उसके बाद टेंशन में थे। अभी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने आना है। उनके आने से पहले इस तरह का वाक़या होना इंतहाई अफ़सोसनाक है। इसके ऊपर दफ़्तर ख़ारिजा ने भी इसकी कंडेमनेशन की है। इवन ईरानियन गवर्नमेंट ने भी इसको कंडेम किया है। इसको देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ता है ये सारा सिलसिला, लेकिन ये काफ़ी सीरियस मामला जो हैं वो हो रहे हैं। दूसरा, छोटी-सी अनाउंसमेंट ये है कि आज हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम को, क्योंकि आप में से अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि जी ज़रा थोड़ा-सा शॉर्टर वर्ज़न की वीडियोज़ बनाएँ आप। तो आज हम कोशिश करते हैं कि ज़रा इसको थोड़ा-सा शॉर्ट रखें और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, लेकिन ये है कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो हम थोड़ी-सी शॉर्ट रखेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हियर कम्स सुहैब मरगूब साहब विद रैपिड फायर। अस्सलाम वालेकुम सुहैब भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया सुहैब भाई। एक तो ये है कि जो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, इसमें तो काफ़ी सीरियस मामलात चल रहे हैं। एक तो बड़ी अजीब-सी स्टेटमेंट दी है नवाज़ शरीफ ने, और उन्होंने ये कहा है कि जी 2013 में पीटीआई को बनने ही नहीं देना चाहिए था, वहाँ पे हुकूमत में आने ही नहीं देना चाहिए था। ये पठान जो हैं, ये बड़े बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, ये बातों में आ जाते हैं। तो ये इस तरह की बातें करना किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ और किसी भी एथनिसिटी के खिलाफ, आप समझते हैं कि ये कोई बेहतर स्ट्रैटेजी है जी? बिल्कुल नहीं। देखिए, इस वक़्त पूरे मुल्क में के मुख़्तलिफ़ हिस्सों में मुख़्तलिफ़ तरह की अलग-अलग आवाज़ें उठ रही हैं और ये वही आवाज़ है जिस तरह की आवाज़ सिंधु देश के हवाले से जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के दौर में उठी थी। तो मैं नहीं हाँ। कहता, अल्लाह ना करे इस तरह के अब बातें करने वाले अगर कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ तो उस सूबे के लोगों के ज़हनों में तो ये पहले से बैठ बिठा दी गई है हुँ, कि ये आदमी हमारे हक़ में नहीं और हमें बेवकूफ़, गधा और पागल समझता है। तो कल को हुँ, अगर देखो वहाँ पे एएनपी भी जीतती रही, डॉक्टर खान साहब वहाँ पे क्या में पाकिस्तान के बाद भी हुकूमत में रहे, वली खान भी हुकूमतें बनाते रहे और इवन वली हुँ, खान पे बाद हुँ, में फिर ये अलग बात है कि टेररिज़्म के पर्चे भी बने। तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसे आदमी को पीएम बनने का कोई हक नहीं है जो पहले से कहे। और ये वही बात है जो बंगालियों के बारे में की जाती थी कि 2% के, मैं आगे जुमला पूरा मुकम्मल नहीं कर रहा। हाँ, हाँ, तो ये अब हाँ, उसी तरह का 2% की जगह पे अब ये एक पूरे सूबे को बेवकूफ़ है। इन्वॉल्व कर दिया गया। ये बयान उनको फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। जो भी इसका हुँ, खालिक है, चाहे वो इरफान सिद्दीकी हो, चाहे वो कोई और हो, वो इस बयान की तरदीद करें। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, दूसरा इन्हीं के हवाले से आप देखें कि ये जो पिंडी और मरियम का जो एबटाबाद का जलसा था, वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो गए। तो क्या ये जो एआई की पेशीन गई थी, वो दुरुस्त होने वाली है? जी, बिल्कुल। एक तो इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। नवाज़ शरीफ साहब ने जब बयान दिया कि बेवकूफ़ लोग हैं, तो बेवकूफ़ लोग फिर जलसे में नहीं आए और उन्होंने मरियम को हुँ, बेवकूफ़ बना दिया और मरियम भी बेवकूफ़ निकली जब उन्होंने एबटाबाद में जलसा रख लिया अपने अब्बा जी के बयान के बाद। जिन को बेवकूफ़ करार दे रहे हैं, उनके शहर में जलसा करने जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, देखिए मुझे बहुत से लोग वहाँ से आके मिलते हैं। मैं खुद भी कई दफ़ा वहाँ पे जा चुका हूँ, वहाँ पिंडी खास तौर पर। तो हाँ, और ख़ास तौर पर वो एरिया जहाँ पे उनके स्टूडेंट्स रहते हैं, जो नवाज़ शरीफ जो सॉरी इमरान खान कहते हैं ना कि उनको बाजवा साहब ने हुँ, बताया कि 90% जो आर्मी का लोअर रैंक्स हैं, वो उनको वोट देंगे। बाजवा साहब के हाँ, रेफरेंस से कोट कर रहा हूँ, इमरान खान बीच में है। तो जब वो ये कहते तो ये बात मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व की कि एक बस में जो है ना, वो जब लोग जा रहे थे तो वो 90 क्या 100% लोग बात कर रहे थे कि इलेक्शंस होने चाहिए, गैर जानिबदाराना होने चाहिए, हुँ, हमारे लोगों को भी गैर जानिबदार होना चाहिए सबको। तो रावलपिंडी में जाके रावलपिंडी का कहते हैं ना कि 70 किलोमीटर का एरिया अगर आप जेहलम से उधर से रावलपिंडी से बनाएँ तो वो सारा का सारा उसी इदारे में है। हाँ, तो हाँ, रावलपिंडी का मतलब रावलपिंडी नहीं है, रावलपिंडी का मतलब है चकवाल, जेहलम, खारियाँ, गुजरात और इससे आगे उस साइड के फतेह जंग और इस तरह के। तो इन सारे एरियाज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत, मैं कहता हूँ उसके जो तज़िये आए हैं, वो बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट हैं और वो बिल्कुल हुँ। श्योर कन्फर्म होंगे अगर इलेक्शन में वोट जिनको डाले गए उन्हीं के बरामद हुए तो। बिल्कुल। और उनके उनके गिने भी गए उसी के हवाले से। अच्छा, ये ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो साइफ़र केस चल रहा है, इसके ऊपर बड़ी उँगलियाँ उठ रही हैं। इमरान खान साहब, और हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब काफ़ी गुस्से में भी आ गए, उनके वकला को बाहर रोक लिया गया। फिर हमने देखा कि उनके चूँकि अपने वकील नहीं आ सके, तो उनकी कोई डेंटल सर्जरी हुई भी है। तो जज साहब ने जो है, वो एडवोकेट जनरल के कहने के ऊपर उनको अपना ही वकील दे दिया, जो प्रोसिक्यूशन का असिस्टेंट रहा हुआ है। तो इस तरह के जो इरादे हैं, ये क्या लग रहा है आपको? ये कोई, मुझे तो लगता है कि कोई काफ़ी शक जो है वो लोगों के ज़हनों में पैदा होना शुरू हो चुका है।
देखिए, डेंटल सर्जरी कोई ऐसी सर्जरी नहीं है कि जिसमें आदमी 2-4 दिन का रेस्ट कर ले, वो तो अगले दिन भी जा सकता है। मैंने खुद भी दाँतों का मसला तो मेरा रहता है, मैंने खुद भी कई दफ़ा सर्जरियाँ सुपर तरह की कराई हुई हैं, तो डेंटल सर्जरी कोई ऐसी सर्जरी नहीं होती जिसमें उनको एक्चुअली उनको गेट पे रोक लिया गया होगा और इमरान को रिपोर्ट पेश कर दी गई होगी। अब इसमें 2 तरह की बड़ी खतरनाक खबरें आई। एक खतरनाक जी। खबर ये थी, एक चैनल ने नजम सिटी के हवाले से अपना एक हुँ, पोर्शन चलाया कि उनको फांसी या सजाए मौत होगी और फिर हाँ, उन्हीं के हवाले से ये चलाया गया कि वो बरी हो जाएँगे, बात हो गई। मतलब हुँ, कौम को पागल करने वाले जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से। और हुँ, शायद जिस तरह भुट्टो के बारे में बावर कराया गया था कि फांसी का फंदा एक है, बंदे 2 हैं। तो हाँ, किसी एक ने जाना है, इस तरह की वीडियोज़ भी डाली गई हैं और ये बावर कराया जा रहा है कि अगर इमरान खान को छोड़ दिया गया तो शायद किसी एक आधे आदमी को फांसी चढ़ा देगा। भई कैसे हुँ, फांसी चढ़ा देगा? पीछे तो कादिल खुदा साहब तशरीफ फरमा है। कैसे फांसी हाँ, चढ़ा देंगे? फांसी की सज़ा को इमरान खान चीफ जस्टिस तो नहीं होंगे, चीफ जस्टिस ने ही हुँ, सज़ा सुनानी है ना। तो हाँ, बहरकैफ हाँ, देखिए ये इलेक्शन जो है ये इम्तिहान है हमारे तमाम इदारों का और जो वीडियोज़ इस पर लंदन से अपलोड हो रही हैं, खुदा ना खास्ता वो कहीं सच ना हो जाए। मैं तो ये बिल्कुल हुँ, कहूँगा कि इलेक्शन बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ होने चाहिए। किसी के घर में हमले नहीं होने चाहिए, किसी को उठाना नहीं चाहिए और किसी को किसी नहीं को होना जो है चाहिए। ना वो जी, हुँ, बिल्कुल दानादारी के ठीक साथ होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, यही जो आपने बात की इसी की कंटिन्यूटी में इमरान खान की सज़ाए मौत जो पॉसिबल वो कह रहे हैं कि हो सकती है जिस तरह बातें हो रही हैं, इसमें हमने देखा है कि मुख्तलिफ व्लॉगर्स ने इसी हवाले से बातें करना शुरू कर दी हुई हैं। तो वो क्या क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें? जी। देखिए ये या तो मतलब किसी के पेरोल पर हैं या अपने ही पेरोल पर हैं, अपने ही देखिए कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक तो अपनी जो जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो बनाई, व्यूअरशिप ली, सारी सब्सक्रिप्शन ली इमरान हुँ, के हुँ, खाते में आके। हाँ, क्योंकि उनको हाँ, पता है कि इमरान खान इस वक़्त पाकिस्तान तो क्या वर्ल्ड वाइड एक ऐसा फ़ेम है जो मशहूर तरीन इदारों को भी मशहूर तरीन बना सकता है। हाँ, द इकोनॉमिस्ट की मिसाल हमारे सामने के 2 करोड़ चला गया। टिकटॉकर की आपको याद होगा जिस वक़्त हमने प्रोग्राम किया उस वक़्त प्योरली 2 करोड़ हो गए थे और हमारी जो थी उसको बाद में लोगों ने 2-2 3-3 घंटे बाद कॉपी किया कि 2 करोड़ हो गए, 2 करोड़ हो गए। हुँ, तो हुँ, ये मतलब इमरान खान जिस जगह पे कदम रखता है वो पॉपुलर हो जाता है। तो वो पार्टी कैसे अनपॉपुलर हो सकती है जो जिसका लीडर जहाँ पे अपनी एक आवाज़ उठाता है वो पॉपुलर हो जाता है प्लेटफ़ॉर्म। तो हुँ, बिल्कुल देखिए ये व्लॉगर जो ये कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं और पीटीआई के बारे में इन्होंने अपने आप को पीटीआई के करीब दिखा के अपनी सब्सक्रिप्शन तो ले ली। लेकिन अब ये हाँ, लेकिन कन्फ्यूज़न पैदा करके पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कुछ व्लॉगर्स हैं जो रोज़ तबसरा लेके आ जाते हैं कि कौन जीतेगा? मुझे तो लग रहा है वो जीतेगा और इमरान के कैंडिडेट्स को किसी खाते में नहीं लेते। तो ये हाँ, बड़ी हाँ, और कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जो ठीक। दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं। 1 घंटे में कहते हैं फांसी, दूसरे घंटे में कहते हैं बरी। मैंने समा हुँ, चैनल्स की हुँ, भी आपको मिसाल दी। तो ये सारी हाँ, फेक हैं, इनको फेक समझिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ज़रा इन्हीं जो अपनी कैटेगरी के जो लोग हैं, सहाफ़ी हैं, उनमें से 67 सहाफ़ियों को एफआईए ने तलब कर लिया है, ये बकौल कुछ रिपोर्ट्स के। तो अब क्या होगा? उनकी क्या बचत होगी या नहीं, पकड़े जाएँगे या ये भी इमरान रियाज़ की तरह लंबी कैद में डाले जाएँगे? देखिए वो शेर है ना, ये कैसा है दस्तूर-ए-ज़ुबाबंदी, ये कैसा दस्तूर-ए-ज़ुबाबंदी है? तो ये दस्तूर-ए-ज़ुबाबंदी नहीं है, ये तो ज़ुबान-बंदी का दस्तूर है। दस्तूर में ही हाँ, लिखा गया है कि ये करना है और ऐसे इसको करना है। तो हमारा जो इस वक़्त माहौल है वो जो चीज़ भी आज़ाद नज़र आए उसको पकड़ लो, चाहे वो आज़ाद पीटीआई का कैंडिडेट हो, चाहे वो आज़ाद हुँ, सहाफ़ी हो। आप देखिए हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया इस बुरे तरीके से चुंगल में है। मैं नहीं कहता कि मतलब वो कोई अपनी मर्ज़ी से कर रहा है जो कुछ कर रहा है, क्योंकि जब वो सोशल मीडिया पे आता है तो कुछ और दिखाई देता है। आप किसी मेन स्ट्रीम हुँ, मीडिया का देखें, सोशल मीडिया पे वो इमरान खान को ही बेच रहा है। चाहे वो लोंडे हाँ, लफाड़े का चैनल हो, इमरान खान हाँ, को ही हाँ, बेच रहा है। चाहे वो किसी सही और का बात। चैनल हो, बेच वो इमरान हुँ, खान को ही रहे, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हों। तो हुँ, बिग इमरान खान है जैसे एक ज़माने में भुट्टो पॉपुलर था या भुट्टो के हक में या भुट्टो के खिलाफ, अदर दैन हुँ, भुट्टो बिल्कुल, ज़ीरो। बिल्कुल, तो उसी तरह अदर दैन ठीक। इमरान खान ज़ीरो। इमरान खान माइनस करे कि इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान के हक में। इनको जेल में तो नहीं भेजेंगे कहीं? नहीं देखिए इमरान खान को जो मेरे हमने एक पहले प्रोग्राम में भी बात की थी इमरान खान के खिलाफ ये फैसला जिस दिन सुनाएँगे ना, अगर ये इलेक्शन से पहले फैसला सुना दिया नहीं, 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 तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो सहाफ़ी हैं इनकी बात कर रहा हूँ कि अच्छा इनको सॉरी, पकड़ के सॉरी, कहीं सॉरी, अंदर तो नहीं डाले? सॉरी, सॉरी, सॉरी। साफ़ियों को अंदर भेजना नहीं, वो कहना किसी को है, सुनाना किसी को है। जिनको अच्छा, नोटिसेज़ गए अच्छा। ना वो हाँ, अंदरूनी मुल्क हाँ, मौजूद हैं। वो इतने सीरियस नहीं हाँ, है जो बैरूनी मुल्क मौजूद हैं।
सुनाया ठीक उनको है। गया है, जैसे कहना बेटी को है तो सुनाना बहू को है, तो इन्होंने बहू को बता ठीक। दिया कि भाई हम जो ये 47 को नोटिसेस दिए हैं, 67 हुँ, पर्चे और एफआईआर दर्ज हुई हैं, तो ये एफआईए की, और इसमें साइबर क्राइम में एफआईए बहुत से ऐसे पैसे, बहुत से ऐसे केसेस रिकवर नहीं कर सका, बहुत से ऐसे हुँ, केसेस सॉल्व नहीं कर सका जो उनके हाथ में थे और हो सकते थे, और उन लोगों को हुँ, उन्होंने भागने का मौका दिया। ये एफआईए की हिस्ट्री है। एफआईए हुँ, सिर्फ उन लोगों को पकड़ता है जो पीटीसीएल पर के एनक्रोचमेंट करते हैं, उनके दौलत पे हाथ मारते हैं कि उन्होंने एक नेटवर्क बनाया टेलीफोन सर्विस का। क्योंकि हाँ, हाँ, मगरमच्छों के साथ है, एफआईए मगरमच्छों के साथ है, पैसे को वो बचाना चाहती है मगरमच्छों के लिए। तो एक तो वो बिल्कुल, उनको पकड़ रही है जो टेलीफोन कर रहे हैं यहाँ से ठीक। 2 नंबर के साथ। दूसरा वो मनी हुँ, लॉन्ड्रिंग कर रहा है, क्योंकि उसमें पैसे मिलते हैं, रिकवर होते हैं, तो पैसे कितने बताए जाते हैं, हुँ, कितने हुँ, दिखाए जाते हैं, तो एफआईए को पता है ना, हमें तो नहीं ठीक, पता। ठीक, ठीक है। तीसरा वो अच्छा। एक स्ट्रक्चर के साथ है। जी। हुँ। अच्छा, एक आप मुझे याद आया, आपने पिछले प्रोग्राम में एक क्लेम किया था, आपने कहा था कि इमरान खान जो हैं, वो इसी साल बाहर होंगे, और इधर हम देख रहे हैं कि लंबी-लंबी सज़ाओं की बात हो रही है, उनको खुदा ना खास्ता सज़ाए मौत की बात हो रही है। क्या आप अभी भी अपनी बात पे कायम हैं या बदल गए? ये देखिए, बिल्कुल इस वक़्त बातें तो ये भी हो रही हैं कि इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, फिर जिस मुँह से सज़ा का कहते हैं, उसी मुँह से कहते हैं बाहर आ जाएँगे। ये एक्चुअली हुँ, एक व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स जो हैं, इनको बेचने का एक मतलब पता नहीं कहाँ से ये ढंग आ गया है। तो बहरहाल ना, ये चीज़ें, मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि इमरान खान 2024 में जेल में नहीं होंगे, बाहर होंगे। अब हुँ, वो किस तरह से बाहर होंगे, देखिए, एक फैसला करता है अल्लाह ताला, एक फैसला हुँ, यहाँ जजों के दिलों में होता है, एक फैसला मेरे दिल में है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि मैंने अपने इरादों के टूटने से हुँ, अल्लाह ताला को पहचाना। यानी बेशक, इंसान के इरादे बेशक। कहाँ जाके टूटते हैं। देखें, हुँ, जस्टिस साबिक जो थे, चीफ जस्टिस बंदयाल, उन्होंने पता नहीं क्या-क्या सोचा होगा, लेकिन उनके सारे इरादे तहस-नहस हो गए। अच्छा, हाँ, पीडीएम ने पता नहीं क्या-क्या सोचा होगा कि हम असेंबली को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे इलेक्शन हुँ, कराएँगे, और हम निकलते ही असेंबली से बाहर आते ही हर तरफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ होगी, नहीं हो सकी। हाँ, आप हाँ, देखेंगे, पहले पीटीआई को, इमरान खान को गिरफ्तार किया, ख्याल था कि पीटीआई ज़ीरो हो जाएगी, नहीं हुई। फिर इमरान हुँ, खान से गिरफ्तारियाँ हुई, लोगों के घरों पे छापे हुए, पीटीआई ज़ीरो नहीं हुई। ठीक, फिर हुँ, कैंडिडेट्स के बल्ले छीने गए, तो पीटीआई ख्याल था कि ज़ीरो हो जाएगी, नहीं हुई। फिर बल्ले छीनने के बाद घरों को तोड़ा गया, दरवाजे तोड़े गए। देखिए, अब दरवाजे तोड़ना, हुँ, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इवन भाई भी बहन के घर में दाखिल हो तो नॉक करके दाखिल हो। दरवाज़ा बेशक, एक बेशक। चादर और चारदीवारी का वो तकद्दुस है, जिसको इस्लाम ने मोहर लगाई हुई है कि हुँ, ये चादर चारदीवारी का बुनियाद है, और ये सही लोग बात। उसको तहस-नहस कर रहे हैं। अब एक इरादे इन्होंने बनाए हुए हैं, एक इरादे अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, और वो अपने एब्सोल्यूटली। इरादे जब ज़ाहिर करेगा, तो ये सारे तहस-नहस हो जाएँगे जिनके इरादे हमारे सामने ठीक, हैं। तो ठीक है। इमरान अच्छा, आप खान ज़रा आ जाइए 2024 से बाहर होंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि ये जो मंशूर आया है पीएमएलएन का, उस हवाले से ज़रा बताएँ, मैं बल्कि दिखा भी देता हूँ उसका जो इतने-इतने लंबे-लंबे एड, फ्रंट पेज एड्स आपने देखे होंगे। ये भी जो एड्स आए हैं, आप ये देखें ना, ये में उसका एक्सप्रेस का है, और ये जो एड्स हैं, इनमें क्या ये में क्या वाक़ई पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही है जी इस मंशूर के बाद? देखिए, मंशूर में कायदे-आज़म और अल्लामा इकबाल, ये 2 हमारे कौम के, जिनको हम कह सकते हैं बाबा कौम और शायर मशरिक, वो दोनों हुँ, इन तस्वीर में पीएमएलएन के साथ लगे हुए हैं, और इनके नीचे नवाज शरीफ हुँ, कबूतर छोड़ रहे हैं। अमन की फाख्ता या अमन का हुँ, कबूतर छोड़ रहे हैं, साथ शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, जो पीडीएम की क़यादत में एक नाकाम तरीन गवर्नमेंट फ्रेम करके घर जा चुके हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि हुँ, सच्चे मंशूर से पाकिस्तान को नवाज़ दो से मतलब कि नवाज शरीफ दो पाकिस्तान को। नवाज़ यानी शरीफ, ये एक ऐसा हाँ, मंशूर है जिसमें नवाज शरीफ को देना चाहते हैं, और मंशूर से हट के भी तो कर रहे हैं। देखिए, मंशूर से हट के बोरेवाला में उन्होंने कहा मैं एयरपोर्ट बना दूँगा। मुल्तान एयरपोर्ट पिट गया, नाकाम हो गया, जितनी परवाज़ें शुरू होती थी हुँ, सब खत्म हो गई। रहीम यार खान में एयरपोर्ट बना, पिट गया, नाकाम हो गया, वहाँ पे अब भैंसें बंधी होती हैं। मुल्तान एयरपोर्ट पे भी 2, 4, 8 साल में भैंसें बनना शुरू हो जाएँगी। बूरेवाला में ऐसा कौन-सा पोटेंशियल है, वहाँ इनर रोड्स बनाएँ जो सारी टूटी हुई हैं, गग्गो मंडी को इधर-उधर जो सड़कें जा रही हैं, वहाँ गाड़ियाँ खंडर हाँ, बन जाती हैं, उनके इनका पंजा हिल जाता है जब वो सड़कों पे चलती हैं। भाई, आप सड़कें ठीक करो, विज़न ठीक करो अपना। एक तो ये है। हाँ, दूसरा ये है हाँ, कि हाँ, इसमें आधा मैनिफेस्टो 51 पेजेज़ हैं, आधा मैनिफेस्टो जो है वो तो सारा का सारा डील कर रहा है माज़ी से। 2018 में क्या किया, दो ब उसने हुँ, पीटीआई ने क्या किया, उसके बाद 18 महीना पीडीएम ने क्या किया, और अब हम ये कर देंगे। अच्छा, इसमें अगर आप सर्च में जाके देखें फ्री, तो फ्री का लफ्ज़ आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में। हुँ, हाँ, हुँ, फ्री हुँ, नज़र आएगा कि हम साइबर फ्री, क्राइम फ्री, लेकिन
कोई चीज ये अपने 5 साल के दौर में फ्री नहीं देना चाहते। एक तरफ कह रहे हैं ना कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, मैनिफेस्टो में ये चीज, मैं फिर कहूंगा मैनिफेस्टो में 300 यूनिट फ्री देने का नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि हम सस्ता करेंगे लो पेड़ के लिए। तो मैनिफेस्टो में कोई ऐसा टारगेट नहीं है। मैनिफेस्टो है अकलियतों को सपोर्ट किया है कि हम अकलियतों के लिए जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के अप्रूव एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अकलियतों के अलावा ये गरीब आदमी के लिए इसमें जीरो है। मैं आपको बताऊं, नैब को खत्म कर देंगे, आर्टिकल 62, 63 को तकरीबन खत्म कर देगा। यानी उसमें जो कहते हैं ना कि उसके दांत है वो निकाल देंगे सांप का, जैसे कहते हैं ना कि ये तो वो जहर निकाल देंगे, कह चुके हैं कि ये जहर है। तो उसमें जो FI वगैरह की चीजें हैं जिसमें अपना नाहली के पोर्शन है वो सारे निकाल देंगे, तो बचेगा क्या? तो अकाउंटेबिलिटी खत्म कर देंगे। इसमें एक चीज तो बड़ी इंप्रेसिव किस्म की है, आपको पता ही है, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के उन्होंने कहा है कि हम एक नया शहर आबाद करेंगे। तो उसमें जिस तरह वो, मुझे याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना कि ये सिर्फ अपने मुर्दे दफनाने आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसमें एक छोटा सा कब्रिस्तान भी बनाना चाहिए इनको, ताकि मुर्दे भी दफनाए जा सकें। अच्छा, आखिर में जरा मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा क्लेम आया है और वो है परवेज खटक साहब का। उन्होंने कहा जी कि मैं PTI का सफाया कर दूंगा KPK से। बस जोकरों वाली बात है, वो अपना तो सफाया पहले होते बचा लें। उनके पास कैंडिडेट्स तो पूरे PTI में नहीं, उधर KPK में नहीं मिले। पूरे KPK में वो अपने तमाम निशस्तों पर कैंडिडेट खड़े नहीं कर सके। इनका अपना सफाया हो जाएगा। ये अलग इलेक्शन में जब वेव आएगी ना, वेव तो आई हुई है, तो ये देखेंगे कि इनका अपना सफाया हो जाएगा। PDM में जो जमातें थी उनका भी सफाया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, शेख रशीद साहब का एक बयान है, उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा जाते जाते कमेंट कर दें। उन्होंने कहा कि इमरान ने मुझे धोखा दिया। देखिए, शेख रशीद हर हुकूमत को धोखा देते रहे और वो एक्चुअली जिनके साथ रहे उनको भी शायद शक है कि ये धोखेबाज आदमी है। तो शेख रशीद इसीलिए उन्होंने जब अपनी इंडिपेंडेंस कायम रखी, उन्होंने पार्टी में जम नहीं किया। एक दो तो उनके बाद निश्चित थे, ये उनको इमरान खान देने पर तैयार थे। तो धोखा एक्चुअली शेख रशीद की तरफ से पाकिस्तान की जितने भी उनका कैरियर है, वो कहते मैं 16 दफा ये हुआ और इतनी दफा वजीर बना, तो हर दफा उन्होंने अपने हर इदारे को धोखा दिया है। ठीक है, 10 सेकंड के लिए ये भी बता देंगे, नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि 80 से 90 सीटें इनकी होंगी। क्या आपका क्या ख्याल है? बहुत मुश्किल है इनकी। अगर जो जितने वोट कास्ट होंगे उतने डब्बों में से निकले तो इनकी 12-15 से ज्यादा सीटें नहीं होंगी। 12-15 से ज्यादा सीटें नहीं होंगी, क्योंकि इमरान खान ने जो एक था ना कि ये विनर है, ये अपना इलेक्टेबल है, इलेक्टेबल का एक कॉन्सेप्ट बुलडोज कर दिया है, जैसे अवामी लीग ने किया था, जैसे जुल्फिकार भुट्टो ने किया था। इसलिए इस वक्त इलेक्टेबल 0 है और PTI जिसको कहते हैं ना वो टॉप पर है। चलें, इसके ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। रैपिड फायर विद सुहेब मरगूब खत्म होता है, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। सुहेब भाई, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम।